राजपल्ली नाम के गांव में राधम्मा रहती थी। उसके बेटे का नाम सीनू है। सीनू अच्छे से पढ़ के शहर में जॉब करने पर शहरी लड़की से प्यार करके शादी कर लेता है। उस लड़की का नाम गीता है। वो बचपन से ही शहर में पली बड़ी है। उसे गांव और वहां के लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। सीनू गीता से प्यार करने पर राधम्मा सीनू की शादी गीता से कर देती है। एक दिन राधम्मा सीनू को फोन करके, सीनू बेटा, तेरी शादी होके 1 साल हो गया, पर तू एक बार भी बहू को हमारे घर नहीं लाया। इस बार की छुट्टियों में तू बहू को जरूर घर ले आना बेटा। ऐसे कहती है। हाँ ठीक है माँ, घर ले आऊंगा। थोड़े दिनों बाद सीनू को छुट्टियां मिलने पर गीता को लेके उसके गांव आता है। गीता उस गांव को देखकर बहुत खुश होती है। गीता आते ही राधम्मा सीनू और गीता को आरती उतार के घर के अंदर बुलाती है। उस दिन रात को सीनू और गीता सोने के लिए एक कमरा देती है। उसे देख के, सासू माँ, इसमें एसी नहीं है क्या? हम कैसे सोएंगे? एसी के बिना मुझे नींद नहीं आती, ऐसे कहती है गीता। तब राधम्मा ने, गीता बहू, ये गांव है, यहाँ एसीस नहीं रहते। वो खिड़की खोलना, उसमें से बहुत ठंडी हवा आएगी बहू, तू खोल के देखना, ऐसे कहती है। तब गीता उस कमरे की खिड़की खोलते ही ठंडी हवा कमरे के अंदर आने लगी। आहा, बहुत ठंडी हवा है, यहाँ तो एसी भी बेकार है। उस दिन रात को गीता आराम से सो जाती है। सुबह 6 बजने के बाद भी गीता की नींद नहीं खुलती। वो शहर में 9 बजे को नींद से उठती है। गीता बहू, बहुत सुबह हो गई है, उठना बहू। गीता को नींद से उठाने पर सुबह की सूरज को देखकर, सासू माँ, इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो? थोड़ी देर सोने दीजिए ना। क्या इतनी जल्दी? कोई देखने से हंसेंगे बहू, उठना गीता। ऐसे गीता को जबरदस्ती नींद से उठाती है राधम्मा। गीता, जाके किचन में रहे बर्तन धो दे। गीता ठीक है कह के किचन में जाकर वहाँ चारों ओर देख के, सासू माँ, यहाँ बर्तन है पर धोने के लिए डिश वॉशर कहाँ है? ऐसे पूछती है। तब सास ने, गीता बहू, यहाँ हमारा हाथ ही डिश वॉशर है, ये लो, ये ले जाके बर्तन धो दे। वो गीता के हाथों में नारियल की चीला रखती है। उसे देख के, सासू माँ, इससे कैसे साफ करते हैं? ऐसे पूछती है। राधम्मा कुछ नहीं कर सकी और गीता को ले जाके कैसे साफ करना है दिखाती है। बस इतना ही, आप जाइए सासू माँ, मैं कर दूंगी, ऐसे कहती है। गीता नारियल की चीला से बर्तन जोर जोर से साफ करके घिस देती है। वो देख के राधम्मा, अरे रे, मेरे सारे बर्तन खराब कर दी। सास सर पकड़ लेती है। सासू माँ, आप आराम कीजिए, मैं जाके कपड़े धोऊंगी, ऐसे कह के वो कपड़े ले जाकर उन्हें नारियल के छीले से धोने लगती है। उससे सारे कपड़े फट जाते हैं। राधम्मा को शक होके वो आके देखती है, पूरे कपड़े फटे रहते हैं। तब राधम्मा ने, गीता, क्या कर रही है? सासू माँ, मैं नारियल के छीले से कपड़े धो रही हूँ, पर कपड़े क्यों फट रहे हैं सासू माँ? ऐसे पूछती है। तब सास ने, बहू, सब लोग कपड़े साबुन से धोते हैं, ऐसे छीले से नहीं। मेरे सारे कपड़े फाड़ दी, तू मुझे आराम करने को बोली और मैं चली गई, बस वही मेरी गलती है बहू। सास फटे कपड़े ले जाकर वहाँ से चली जाती है। गीता अनजाने में काम करके राधम्मा को बहुत सताती है। बाप रे, ये शहरी लड़कियां ऐसे क्यों हैं? ऐसे सोचते समय, सासू माँ, चाय पियोगे? आहा, इतने दिनों बाद, हाँ पीऊंगी, लाना, ऐसे कहती है। बहुत देर बाद भी चाय नहीं लाने पर सास जाके देखती है। तब गीता भैंस के पास खड़ी रह के, भैंस, थोड़ा दूध दो, मेरी सास के लिए चाय बनाना है, ऐसे भैंस से पूछ रही थी। उसे देख के सास ने, क्या कर रही हो बहू?
सासू माँ, मैं आपके लिए भैंस से दूध मांग रही हूँ, लेकिन हमारे शहर में दूध किराना शॉप्स में मिलते हैं। यहाँ के दुकानों में पूछने से नहीं मिल रहे सासू माँ। सब लोग कहते हैं हमारे घर में भैंस है ना, वो दूध देगी बोल रहे हैं। ऐसे कहती है। गीता की भोली बातें सुन के राधम्मा को हंसना है या रोना है कुछ समझ में नहीं आता। बाप रे, मेरी बहू को और एक हफ्ता तक कैसे रखूं? सास सर पकड़ के बैठ जाती है, लेकिन गीता भैंस से दूध मांग रही थी। सिंगराईपल्ली गांव में सुभद्रा और लक्ष्मी नाम के सास बहू रहते थे। वो खेती करते थे। खेती के सिवाय उन्हें और कोई काम नहीं आता। लक्ष्मी का पति जुआ खेलकर उनकी 2 एकड़ की जमीन गिरवी रख देता है। उससे सास बहू बेटे से झगड़ा करने पर वो घर छोड़ के कहीं भाग जाता है। सास बहू दोनों उसे बहुत ढूंढते हैं, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। तब सास बहू कुछ नहीं कर सके और वापस घर आकर 2 एकड़ की जमीन खेती करने किराए पर लेते हैं। एक दिन सास बहू खेत में, सासू माँ, हम उनके लिए कई जगह ढूंढे, लगता है उस दिन बेकार में हम उनसे झगड़ा किए सासू माँ। तब सास ने, तू चिंता मत कर बहू, वो बहुत जल्द घर वापस आएगा। हम उसे कुछ नहीं कहने से वो बेकार हो जाएगा। ये जुआ खेलने की आदत उन्हें कैसे लग गई सासू माँ? उसी के लिए हमारी अच्छी जमीन गिरवी रख दिए। वो आदत अब की नहीं है बहू, ये आदत तेरे ससुर जी से आई है। बहुत पहले हमें 20 एकड़ की जमीन और बहुत बड़ा घर था। इस गांव में हम बहुत अमीर थे, लेकिन तेरे ससुर जी जुआ खेल के नशा पी के पूरा सत्यानाश कर दिए। तब मैं होशियारी से वो 2 एकड़ की भूमि और उस बड़े घर को बचा के रखी। अभी तेरा पति वो जमीन गिरवी रख के चला गया। उसे छोड़ देने से वो हमारे घर को भी बेच देगा। ऐसे सास पूरा हास्ता बताई। तब बहू ने, आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, इस साल फसल अच्छे से उगा के हमारी जमीन को फिर से हासिल करेंगे। मैं भी वही आशा से हूँ बहू, एक बारिश होने से बस। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। थोड़े दिन बीत जाते हैं पर बारिश नहीं होती। तब सास बहू घर पर बैठ के, सासू माँ, पिछले साल तो अब तक बारिश हुई ना, पर इस साल तो एक बूंद भी नहीं गिरी। ये वरुण भगवान ऐसे ही हैं बहू, जब जरूरत पड़ती है तब नहीं बरसाते। दोनों सास बहू बारिश के लिए राह देखने लगे। 2 दिन बीत जाते हैं। तब बारिश जोरों से होती है, पर 3 दिन के बाद भी बारिश नहीं रुकती। तब खेत पूरे पानी से भर जाते हैं। वो किराए पर लिए जमीन भीतरी इलाके में रहने के कारण वो भी बाढ़ के पानी से भर जाती है। तब सास बहू को ये पता चल के, ये क्या बहू, हमारा नसीब तो इतना खराब है। सबकी स्थिति सेम है सासू माँ। आसपास के गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। ये पानी कम होने तक बहुत समय लगेगा सासू माँ। हम बच गए क्योंकि हमारा गांव पहाड़ पर है। हाँ बहू, हम भाग्यशाली हैं रे। फसल उगने के बाद अगर ये बारिश होती तो हमें और ज्यादा नुकसान होता ना, लेकिन अभी सब्जियां उगाने से बहुत पैसे मिलेंगे। वो बात सुन के बहू को एक अच्छा आइडिया आता है। सासू माँ, आपकी बात सुन के मुझे एक अच्छा आइडिया आया। हमारा बहुत बड़ा घर है ना, क्या हम छत पर खेती करें? ऐसे सलाह देती है। तब सास ने, छत पर खेती कैसे करेंगे? हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस सब्जियां उगाएंगे सासू माँ। ऐसे कहती है। सास को वो आइडिया पसंद आके हाँ कहती है। अगले दिन छत के ऊपर मिट्टी डाल के छत पर चपटा करते हैं। वहाँ सभी तरह के सब्जियों के पौधे लगाते हैं। थोड़े दिनों में ही पौधे उग के छत पर सब्जियों की बागान में बदल जाती है। तब तक मार्केट में बारिश के कारण सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। सासू माँ, छत पर सब्जियाँ कब तोड़ेंगे? बस 1 हफ्ते में सारे उग जाएंगे बहू। भगवान की दया से इस बार हमारी छत की खेती से बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसे दोनों खुश होते हैं। 1 हफ्ता बीत जाता है। छत पर सभी सब्जियां भरपूर उगते हैं। दोनों सास बहू खुशी से सब्जियां तोड़ के बेचना शुरू करते हैं।
सब्जियों के दाम बहुत बढ़ जाने पर उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उनकी खेती 2 महीने उग के वो बहुत पैसे कमाते हैं। बहू, तेरी ये छत पर खेती का आइडिया इतना सक्सेस होगा करके मैं सपने में भी नहीं सोची। हाँ सासू माँ, हम बहुत सब्जियाँ उगाए और उनका दाम भी अभी बहुत बढ़ गया ना, इसीलिए हमें इतने पैसे मिले। ये पैसे भर के हम अपनी खेती को छुड़ाएंगे सासू माँ, ऐसे कहती है। अगले दिन सास बहू गिरवी रखे व्यक्ति के पैसे भर के उनकी खेत हासिल करते हैं। उनका खेत उनको वापस मिलने पर सास बहू बहुत खुश होते हैं।